उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में खबरों की दुनिया का नया बादशाह। राजस्थान के अलवर जिले में IMA हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस राइट टू हेल्प बिल पर हुई, जिसमें अध्यक्ष डॉक्टर विजयपाल यादव, सदस्य डॉक्टर महेंद्र नाथ धरेजा, डॉक्टर तैयब खान, डॉक्टर राकेश तिवारी मौजूद थे। डॉक्टर विजयपाल यादव ने बताया कि राइट टू हेल्थ बिल में इमरजेंसी की परिभाषा नहीं है। सभी प्राइवेट अस्पताल इमरजेंसी सर्विसेज नहीं दे सकते, क्योंकि ज्यादातर प्राइवेट अस्पताल 1, 2 या 3 डॉक्टर से संचालित करते हैं और 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज देना बिल्कुल संभव नहीं है। दूसरा, जांच कमेटी में किसी भी डॉक्टर को नहीं रखा गया तथा जांच कमेटी की रिपोर्ट के बाद में उसकी कहीं पर भी सुनवाई नहीं है, न्यायालय में भी नहीं। अतः यह बिल सभी तरह से डॉक्टर के कार्य करने की स्वतंत्रता पर पूर्णतः अंकुश लगा रहा है। डॉक्टर्स ना ही तो सरकार विरोधी है और ना ही जनता की विरोधी है। क्या आप चाहते हैं उसमें सुधार हो या किस तरीके का विरोध? राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में जो हम सामाजिक कार्य बहिष्कार करने छोड़े चिरंजीवी तथा आरजीएचएस का, इसके बिल में ये कहना है मेरा कि हम सरकार को बताना चाह रहे हैं कि हम भी उनकी इस सरकार की जनता में आते हैं और हमारे जो अधिकार हैं उनका हनन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जिसमें सबसे पहला पॉइंट मैंने बताया कि इमरजेंसी डिफाइन नहीं है। एक सिंगल स्पेशलिटी डॉक्टर मल्टी स्पेशलिटी का काम नहीं कर सकता, 24 आवर काम नहीं कर सकता। इसलिए प्राइवेट अस्पताल, सारे प्राइवेट अस्पताल इमरजेंसी सेवाएं नहीं दे सकते, जैसे कि गवर्नमेंट की PSC, CSC नहीं दे पाती है। PSC में एक डॉक्टर रहता है, वो 24 घंटे सर्विस नहीं दे सकता। दूसरी बात कि उसमें जो कमेटी है उसके अंदर डॉक्टर नहीं है और जो उन्होंने रिकमेंड कर दिया उसके बाद में किसी कोर्ट में उसकी सुनवाई नहीं है। आप सुनवाई नहीं होगी तो ऐसा तो टेररिस्ट के साथ भी नहीं हुआ। एग्जाम्पल है कसाब का कि उन्होंने जो किया सबके सामने, देश के सामने उन्होंने गोलियां चलाई, उसके बावजूद भी उनको कोर्ट में ट्रायल दी गई। उसके बाद जो कोर्ट ने सजा सुनाई वो अलग बात है, लेकिन ऐसा हम कौन सा क्राइम कर देंगे इस भारत सरकार, राजस्थान सरकार का, कि जो डॉक्टर का वहाँ पे सुनवाई भी नहीं होगी। ये बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी है कि इमरजेंसी सेवाएं जो सरकार ने इतने बड़े बड़े बजट अपने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में, CSC, PSC में खर्च कर रही है, अरबों रुपए जो खर्च कर रही है, उनसे ये सेवाएं लेनी चाहिए। राइट टू हेल्थ दे सकते हैं, जैसे राइट टू फूड है उसमें आपने इंदिरा रसोई चला रखी है, खाना खिला रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन होटल और ढाबे भी तो चल रहे हैं, उन पे आपने एनफोर्स करके इस तरह से आप फ्री में खाना नहीं खिलवा सकते। ऐसे ही ये हमको फ्री में ट्रीटमेंट करवाना चाह रही है, क्योंकि हमको वहाँ से किसी तरह की सुविधाएं सरकार से नहीं मिलती हैं। हम पैसे से ज़मीन खरीदते हैं, पैसे से बिल्डिंग बनाते हैं, पैसे स्टाफ की सैलरी देते हैं, बिजली का बिल, नल, ये सब खर्चा करते हैं, तो हम ये चीज़ें फ्री नहीं कर सकते। अगर बदलाव नहीं किया गया तो आगे की क्या रणनीति रहेगी सर? आगे हम इसको सरकारी योजनाओं में बिल्कुल कार्य नहीं करेंगे किसी भी कंडीशन में। आज तक अभी मैंने पता किया एक भी प्राइवेट अस्पताल में एक भी TID जनरेट नहीं हुई, एक भी, और ना होगी, क्योंकि इसमें ये तो हमारे एग्जिस्टेंस का सवाल हो गया। ये हमारा इस तरह का नहीं है कि आप कम ऊपर नीचे कर लो, कोई बात नहीं है, ये हमारा एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगा। कि आप रात को, मैं सर्जन हूँ, मेरे यहाँ पे कार्डियक का पेशेंट आ गया, मैं उसके इमरजेंसी डील कैसे कर सकता हूँ? एक 80 साल का डॉक्टर